हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम क्लास 7 का हिंदी का सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने सेट 1 अपलोड कर दिया है। ये सेट 2 है और इसका जो चैप्टर है वो आया बदलाव है, आपके सिलेबस से लिया गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक ही निवेदन है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। इससे होगा यह कि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहेगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और इसके साथ ही साथ हमारा सेकंड चैनल जयपुर टिप्स एंड ट्रिक, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी को ज्वाइन जरूर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, टॉपिक का नाम है आया बदलाव, लेखक है प्रेमलता अग्रवाल। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट्स ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो कुछ ऑब्जेक्टिव को देखने का कोशिश करते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनने के लिए आपको कह रहा है प्रस्तुत अवतरण के रचनाकार कौन है, तो वो प्रेमलता अग्रवाल हो जाएगा। यानी कि कभी होता है कि अगर पैसेज दे देता है आपको तो पैसेज को पूछ लीजिएगा राइटर कौन है। बेसिक एडवेंचर कोर्स कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है, याद रखिएगा। मैं ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ जमशेदपुर लौटी, इस वाक्य में मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो लेखिका के स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है। एडवेंचर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो एडवेंचर शब्द का जो अर्थ होता है वो साहसिक कार्य होता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है कि आप खुद को 100% तभी जान पाते हैं जब आप होते हैं ईमानदार। आप क्या होते हैं? ईमानदार होते हैं, तब आप अपने आप को 100% जान पाते हैं। अगला सवाल है हमारा प्रेमलता अग्रवाल द्वारा रचित रचना का नाम क्या है, तो आया बदलाव। जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वही चैप्टर है। नेक्स्ट है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले अपने लक्ष्य से आपको क्या होना चाहिए, तो पहले आपको अपने लक्ष्य से क्या होना चाहिए, आपको अपने लक्ष्य से प्यार होना चाहिए। ठीक है, कठोर किस प्रकार का शब्द है, तो कठोर जो है एक प्रकार का क्या है, विशेषण है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप लोगों का क्या है, पहला क्वेश्चन, मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। लेखिका यहाँ किस तरह के बदलाव की बात कर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर जो है काफ़ी लंबा लंबा होता है, तो आपको यहाँ पे समझ करके पढ़ना होगा। एक बार दो बार आप इसको सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। रट्टाफिकेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको समझना है, समझ करके आपको लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो देखिए, मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। लेखिका ने कैंप से लौटने पर कुछ भीतरी और कुछ बाहरी बदलाव महसूस किए थे, जिसने लेखिका की सोच, समझ, जीवन के प्रति नज़रिया तथा रहन सहन को बदल दिया। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि लेखिका अब आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, प्रकृति से निकटता, मददगार बनना, टीम भावना, आंतरिक अच्छाई और बुराई, एकाग्रता, अंतरात्मा की स्वच्छता, पवित्रता, खुद की क्षमता का इस्तेमाल, लक्ष्य की पहचान तथा समय का सदुपयोग खूब अच्छी तरह से समझने लगी थी। तो इतने सारे बातों को वो समझ रही थी। ज़रूरी नहीं है कि आप सब बातों को वहाँ एग्ज़ाम में लिख पाएँ, अगर इसका आधा भी आप लिख देते हैं तो अच्छा खासा नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। तो देखिए, इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया, लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा कि कैंप से लेखिका को ज्ञात हुआ कि उनकी क्षमता क्या है। अब लेखिका घर के मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रही थी। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है जीवन के प्रति लेखिका की सोच में क्या परिवर्तन आया। तो जीवन के प्रति लेखिका की सोच में बहुत परिवर्तन आया। जीवन की भौतिकता से संबंधित चीज़ें अब उन्हें आकर्षित नहीं कर पा रही थी। उन्होंने महसूस किया
कि हम अपने जीवन की अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उन्हीं में उलझे रहते हैं। यानी लेखक लेखिका का कहना है कि हमारे ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ मुसीबत और उलझन आती रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं दुख तकलीफ़ों के चक्कर में पड़कर उन दुख तकलीफ़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। यानी कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या था, उलझन युक्त, इतना खुद को उलझा देते हैं उसमें कि उससे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता और हम लोग उसी में उलझ कर रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि कैंप जाने से पहले लेखिका किस प्रकार के डर से घिरी रहती थी। तो कैंप जाने से पहले लेखिका कई तरह के डरों से घिरी रहती थी, जैसे असफलता का डर यानी फेल हो जाने का डर, लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, समाज का डर आदि। इन डरों की वजह से लेखिका कुछ बोल नहीं पाती थी। ठीक है, इसके बाद एक अगला सवाल देखिए क्या है कि अक्सर लोग लेखिका से प्रश्न पूछते हैं कि आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है। पहाड़ों पर चढ़कर इसका उत्तर वह क्या देती थी। आप सिर्फ इसको सुन लीजिए, ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका आंसर आप सुन कर जाइए, पढ़ कर जाइए, ताकि अगर आ जाए तो कुछ भी आप लिख पाएँ, छोड़ कर ना आए। ठीक है, देखिए अक्सर लोग लेखिका से प्रश्न पूछते हैं कि आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर। इसका उत्तर देती हुई कहती है कि यह तो मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा ही जानती है कि मुझे पहाड़ों पर चढ़कर क्या मिलता है। हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ तो मेरी अंतरात्मा जैसे शुद्ध होकर लौटती है, एक स्वच्छ, एक कदम पवित्र। अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव को मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले वे लोग भी महसूस करते हैं जो मुझे सालों से जानते हैं। उसके बाद है कुछ आपका विलोम शब्द है, इसको देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ का अस्वच्छ हो जाएगा, पवित्र का अपवित्र हो जाएगा, सकारात्मक का नकारात्मक हो जाएगा, शिकायत का प्रशंसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपका जो है दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया गया है सेट 2 में। इसके पहले भी हमने सेट 1 आप लोग के लिए अपलोड कर दिया। यदि नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं, या नहीं तो वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए आप टाइटल पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। ठीक है, या नहीं तो आप जो है एक काम कीजिए, जो चैनल का लोगो है, चैनल के लोगो पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ ऊपर साइड में आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा, आप वहाँ पर भी क्लिक करके आसानी से जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यदि हमें व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे सिर्फ आपको जैकपुर लिखना है, JACPUR। जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे जैकपुर लिख कर सर्च करेंगे, वहाँ पर आप प्रोफाइल पिक देख करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जैकपुर यानी यूट्यूब का प्रोफाइल और इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दोनों सेम है, आप वहाँ देख कर हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अपने अगले सेट में जल्द ही। थैंक यू।